हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.6 में प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो इसमें दिया गया है सरल कीजिए और हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और इनको सरल करना है। लेकिन इनको सरल करने के पहले हमें कुछ मुख्य नियम पता होने चाहिए, जिसके आधार पर हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। और इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बदल के आता है या उदाहरण का क्वेश्चन हो, आप उसे भी आसानी से हल कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम इसको डायरेक्ट समझेंगे तो बड़ी आसानी से ये समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें इनका नियम पता नहीं होगा तो हम बाकी क्वेश्चन में समझ नहीं पाएंगे कि कैसे करना है। तो आइए हम कुछ मुख्य नियम की बात कर लेते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ मुख्य नियम हैं। अभी ये नियम आपको देखने से समझ में नहीं आएंगे जब तक कि हम इनके आधार पर कुछ उदाहरण ना समझ लें। जैसे पहला है, अगर a के ऊपर m की घात है इंटू a के ऊपर n की घात है तो इसका आंसर होता है a m प्लस n। आइए इसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई संख्या है 2 और 2 के ऊपर यदि 3 की घात है, फिर इंटू और फिर से 2 है, लेकिन इस बार 2 के ऊपर 5 की घात है। तो अगर यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि अगर आधार समान है तो जैसे a और a आधार समान है तो यहाँ पे वही a रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 के ऊपर 3 की घात है और यहाँ पर भी 2 के ऊपर 5 की घात है, यानी कि 2 के ऊपर ही घातें हैं। तो इनका ये कहलाता है आधार और इसके ऊपर जो संख्या होती है वो कहलाती है घात। तो ये भी आधार है, ये भी आधार है, जो कि समान है। तो इसे हम 2 बार ना लिख के केवल 1 बार लिख देते हैं, क्योंकि आधार तो समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो आधार समान होने पर अगर दोनों आधार के बीच में अगर गुणा का चिन्ह है, फिर से समझिए, आधार समान होने पर यदि दोनों आधारों के बीच में अगर गुणा का चिन्ह है, यानी इंटू, इंटू का मतलब गुणा ही होता है, तो ये घातें जुड़ जाएंगी नियम के अनुसार। नियम क्या कहता है कि अगर आधार समान है और उनके ऊपर जो घातें हैं वो अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर दोनों आधार के बीच में गुणा का चिन्ह है तो वो आधार एक जगह लिखा जाएगा, 2 जगह की जगह एक जगह, और वे घातें आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे 3 और 5 कितना हो गया, टोटल 8। तो इस तरीके से जुड़ के लिखेगी। उदाहरण के लिए अगर जैसे कोई है 3 के ऊपर 4 की घात है इंटू 3 के ऊपर 6 की घात है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आधार समान है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आधार तो समान है, तो 3 आ जाएगा। लेकिन घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो 3 के ऊपर कितने की घात हो जाएगी, 10 की घात। इसी तरीके से अगर किसी संख्या मान लेते हैं कि 8 पर 2/3 की घात है इंटू दूसरी संख्या में भी 8 ही ले लेते हैं और उस पर 1/2 की घात है, तो आधार तो समान है। तो आधार समान होंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी जो घातें होंगी वो जुड़ जाएंगी। यानी कि हम 8 जो 2 बार लिखा है इसे 1 बार लिखेंगे और उनकी घातों को जोड़ देंगे, जैसे कि 2/3 प्लस 1/2, इनको जोड़ देंगे। अब 2/3 प्लस 1/2 को सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, तो इसे रफ में लिखेंगे 2/3 प्लस 1/2, इसे रफ में लिख लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6। तो 3 दूनी 6, कितने बार गया, 2 बार गया। 3 की दुनिया तब तक पढ़ना है जब तक कि 6 ना आ जाए। तो 3 दूनी 6, कितने बार गया, 2 बार। 2 का गुणा 2 में कर देना इसके ऊपर वाली संख्या में, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6, कितने बार गया, 3 बार। 3 का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में, 3 एकम 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7/6। तो 8 के ऊपर 7/6 की घात हम लिख सकते हैं। तो जब आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये जो पहला नियम है हमें यही बताता है कि अगर आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इसके बाद यदि हम दूसरे रूल की बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं लेकिन ये बटे के रूप में हैं, तो घातें घटेंगी। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। बस इतना याद रखना है आपको। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद तीसरा ये है कि अगर यहाँ पे आधार अब समान नहीं है लेकिन घातें समान हों। आधार कैसे हों,
असमान हों और घातें कैसी हों, समान हों। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उन दोनों असमान चीज़ों को साथ में गुणा में लिखेंगे और आधार जो घातें हैं जो एक सी हैं उसे केवल एक बार लिखेंगे। जैसे कि 4 × 5, 4 के ऊपर अगर 2 की घात है और 5 के ऊपर भी 2 की घात है, इस तरीके से है, तो क्या करेंगे हम 4 और 5 को साथ में लिखेंगे, 4 × 5 और 2 की घात को ऐसा लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आइए अब हम प्रश्नों को करते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो ये हमारे पास 4 प्रश्न हैं जिनको हमें नियम के अनुसार करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब इस प्रश्न में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये पूरा का पूरा लिख देना है। 2 के ऊपर 2/3 की घात इंटू 2 के ऊपर 1/5 की घात। अब यहाँ पे देखिए आधार समान है तो इसे 2 बार नहीं लिखना है, इसे केवल 1 बार लिख दीजिए और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ऊपर की घातों को जोड़ दीजिए। तो 2/3 प्लस 1/5, ये हमने घातों को जोड़ दिया। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर लगा दिया। अब 2/3 प्लस 1/5 जो है इसका एलसीएम लेते हैं। तो 2/3 प्लस 1/5, इसका हमने एलसीएम ले लिया। तो 5 और 3 का एलसीएम आता है 15। कैसे आता है, 3 और 5 का हम लघुत्तम निकालेंगे। तो 3 का पहले दे देते हैं, तो 3 एकम 3, 5 में नहीं जाता है तो 5 ज्यों का त्यों। फिर 5 से दे देते हैं तो 1 ज्यों का त्यों और 5 एकम 5। जब आखिरी में 1 1 आ जाए तो हम समझ लेते हैं कि एलसीएम निकल चुका है और इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो 5 दिया कितना आया, 15। अब 3 5 15, कितने बार गया, 5 बार। 3 5 15, कितने बार गया, 5 बार। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 बार भाग देते हैं। 3 की दुनिया तब तक पढ़ते रहना है जब तक 15 ना आए। तो 3 5 15, कितने बार गया भाग, 5 बार। जितने बार भाग जाता है दुनिया पढ़ने से, जैसे 5 बार गया, उतनी संख्या का उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। जैसे 3 5 15, 5 बार गया तो 5 दूनी 10, फिर प्लस लगा है तो प्लस। बिल्कुल वैसा यहाँ पे करना है। 5 की दुनिया तब तक पढ़ते रहना है जब तक 15 ना आ जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितने बार गया, 3 बार। जितने बार भाग जाता है उसका गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में। तो कितने बार गया था भाग, 5 तिया 15, 3 बार, 3 का ऊपर वाली संख्या में। तो 3 एकम 3। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 10 और 3 कितना हुआ, 13 और बटे कितना, 15। 13/15 हमारा आंसर। तो 2 के ऊपर हम कितना लिख सकते हैं, 13/15। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था, दूसरा क्वेश्चन था 1/3 के ऊपर 3 की घात का होल 7, यानी सभी का संपूर्ण 7 की घात। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने इसे ज्यों का त्यों लिखा, 1/3 के ऊपर 3 की घात और इसके ऊपर 7 की घात। इसके बाद ये जो 7 की घात है ये इसकी भी है और ये नीचे वाली संख्या की भी है। तो हम दोनों को उनकी घातें दे देते हैं। तो 1 के ऊपर 7 की घात लगाएंगे इस तरीके से, नीचे आ जाएगा। तो 3 के ऊपर भी 7, 3 के ऊपर 3 की घात पहले से है और ये 7 की घात भी आएगी। तो घातों में आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 तिया 21, तो 3 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 21। अब 1 के ऊपर 7 की घात है, इसका मीनिंग क्या होगा, 1 के ऊपर कितने की भी घात लगा दें उसका आंसर एक ही आएगा। 1 गुणित 1 गुणित 1 तो 1 ही आता जाएगा। और नीचे कितना है, 3 पर 21 की घात, तो 3 पर हमने 21 की घात लगा दी। अब ये जो 21 की घात है ये ऊपर पहुंच जाएगी तो -21 की हो जाएगी। तो 3 के ऊपर -21 की घात और 1 गायब हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 11 के ऊपर 1/2 की घात और 11 के ऊपर 1/4 की घात। तो आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे जो कि है 11 के ऊपर 1/2 की घात। लिखने से क्या होता है, हमें क्वेश्चन की सही जानकारी हो जाती है लिखते समय कि क्या क्या दिया गया है। 1/4। अब इसमें क्या है कि आधार आपके समान है, तो आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं। वैसे मैंने आपको नियम बताया था, ये वाला नियम आप देख सकते हैं कि अगर आधार समान है तो घातें अलग अलग हैं, लेकिन तो आधार तो समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यही यहाँ पर करेंगे। आधार समान है तो इसे 2 बार नहीं लिखकर 1 बार लिख लेते हैं। इसके बाद
ऊपर की घात में से नीचे की घात घटा देते हैं, तो 1/2 में से क्या घटेगा, -1/4, इस तरीके से घटा देंगे। अब इसका एलसीएम लेते हैं रफ में, तो 1/2 -1/4 इसका एलसीएम लेंगे, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 ही होगा, क्योंकि 2 की दुनिया में आ जाते हैं 4, 2 की टेबल में 4 आ जाते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 और 4, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से दे देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। यहाँ पे तो एक ज्यों का त्यों 2 एकम 2, एक एक जैसे ही आता है तो हम समझ लेते कि हमारा एलसीएम आ गया 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना आया, 4। अब 2 की दूनियाँ तब तक पढ़ना है जब तक 4 ना आ जाए, तो 2 दूनी 4 कितने बार गया, 2 बार गया। जितने बार भाग जाता है उसका गुणा उसकी ऊपर वाली संख्या में करते हैं, 2 एकम 2 माइनस 4 का 4 में भाग देंगे, तो 4 एकम 4 एक बार ही जाएगा, और जितने बार भाग जाता है उसका गुणा उसकी ऊपर वाली संख्या में, तो 1 एकम 1, 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1, तो 1/4, तो 11 के ऊपर 1/4 आंसर आएगा। ये इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे प्रश्न की। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न हमें दिया गया है 7 के ऊपर 1/2 की घात इंटू 8 के ऊपर 1/2 की घात। तो यहाँ पे देखिए, अब इस बार घातें समान हैं और आधार अलग अलग है, तो हमारा तीसरा रूल लगेगा यहाँ पे। तीसरा जो रूल है वो क्या है, देखिए ध्यान से, आधार समान है और घातें क्या है, घातें समान हैं और आधार अलग अलग हैं, तो आधारों का गुणा हो जाएगा और घात सबकी एक साथ में लग जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये 7 और 8 इनका गुणा होगा, तो 7 × 8 = 56, और 56 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, एक साथ में 1/2 की घात। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये नियम पर आधारित थे, आप जितने भी चाहें आप नियम भी लगा सकते हैं, मतलब अगर सवाल के बगल से आपको वो नियम लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।